होमवर्क क्या दिए थे? टाइप 16। गप नहीं। बोलते जाइएगा। एक मिश्रण पर आधारित है नहीं। मिश्रण और गाय मुर्गा। कब मिश्रण का नियम लगाएंगे, कब गाय मुर्गा, पता है ना आप लोग को? तो बोलिएगा। एक, दो, तीन, चार, चार। चलिए ध्यान दीजिए। चार बताया हुआ है। देखिए तो कहाँ दिक्कत हुआ है भाई जी को। कुछ को बेचा है 25% लाभ पर, कुछ को बेचा है 10%। और पूरे में, पूरा का मतलब दोनों को मिला देंगे तो कितने का लाभ? अब टोटल संख्या 40, तो 40 का तुलना 5 से। जिसका संख्या निकालना उससे गुना आसान था। तो अंदाजे बोलता है भाई जी, क्या फायदा तुमको? क्या दिक्कत हुआ? खड़ा हो बोलो। की दिक्कत है? कौची नहीं तुम्हें तो हम समझावे ला महली है हकी खाल बोल बता। कौची नहीं समझ में आवे? हैं? तो टोटल किताबें ना निकालना है, क्या निकालना है? वस्तुओं की। तो टोटल वस्तुएं से ना निकालेंगे, किससे निकालें? रट्टे की चीज थोड़ी को है तू रटता है यार, बैठो। ए सर खाली करता है। 5। ध्यान दीजिएगा। एक तेल व्यापारी इतना रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल खरीदा, 50 लीटर तेल को बेचकर 2100 रुपये का न्यूनतम लाभ अर्जित करना चाहता है। इसके लिए वह कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति लीटर है, और यह 250 रुपये प्रति लीटर की दर से शुरू खरीदा था। कितना? 236। और नया वाला खरीदा है किस रेट से? हाँ या ना? अब बेचना कितना चाह रहा है? 250 रुपये प्रति लीटर। 250 रुपये प्रति सबको ना। तो ये हो गया 136, ये हो गया 236, 180, और यहाँ लिख देते हैं 250। क्लियर होगा? ये हम मारेंगे इतना था आपकी। ये है क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, तो कैसे निकलेगा? ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तब ना निकलेगा। यानी मामला सेट होने वाला नहीं। या तो इसको क्रय मूल्य में बदल दो, तब मामला सेट होगा। हाँ या ना? तो मामला सेट आप लोगों से कब होगा? जब इसको क्रय मूल्य में बदलिएगा तब। अब क्रय मूल्य में कैसे बदलेगा? तो ध्यान दीजिएगा। 2100 रुपया का जो लाभ हुआ है, टोटल कितने लीटर में ये भी मुझे मालूम नहीं है। यानी अब यहाँ मिश्रण का नियम चलने वाला नहीं। तो चलिए नियम चलाते हैं। कैसे बेचे हैं? 250 रुपये ना। तो यहाँ कितने का लाभ? 1 लीटर में 14 का लाभ, तो 50 लीटर था। कई लीटर था ये? 50 लीटर, यानी कितने का लाभ? तो 700 का लाभ यहाँ हुआ। इसका मतलब यहाँ लाभ होना चाहिए, तब न कैसे होगा? कैसे लीटर बेचा? 250 रुपया, यानी 70 के ना लाभ। तो कै लीटर में 1400 का, यानी मिलावटी में जो होगा वो कै लीटर का होगा?
और यही तो लगता है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना लीटर मिलाया गया, नहीं आंसर जल्दी बोलिए। क्या आसान है? फिर से समझने की तैयारी कीजिए। मिश्रण क्यों नहीं लगा ये बता दीजिए। मैक्सिमम बच्चे यही सोचेंगे पढ़ते पढ़ते कि एक तरफ 236 लिखे, एक तरफ 180 लिखे बीच में। तो मैंने कहा ये गलत हो गया, इक्रैमुल इक्रैमुल थी विक्रैमुल करने से आ गया, ये होने वाला नहीं। तो अब मामला सीखिए। टोटल लाभ दिया हुआ है 2100। कितना दिया हुआ है? पहला में 14 रुपए का लाभ, ऐसे ऐसे 50 लीटर। दूसरे में 70 रुपए का लाभ, ऐसे ऐसे कितना लीटर वो दिया हुआ नहीं। क्या एक्स का मान निकल जाएगा बच्चों जैसे ही? क्वेश्चन आसान था, जल्दी बोलिए। बोलिए नहीं रहे हैं। आपको 2100 का लाभ चाहिए, पहला में 700 का लाभ हुआ था, दूसरा में 1400 का लाभ होगा, तब ना 2100 होगा। तो 70 रुपए के हिसाब से कई लीटर बेचेंगे? तो 1400 तो 20 लीटर। फिर से बढ़े जी। कितना था? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। सीखिएगा। एक दुकानदार एक कुर्सी और एक मेज 1500 रुपए में खरीदता, नहीं दोनों का क्रय मूल्य कितना? 1500। कुर्सी को बेचा है 20% लाभ पर। कितने लाभ पर? मेज को बेचा है 30% लाभ पर। कितने लाभ पर? अब पूरे में लाभ जल्दी बोलिए। पूरे में लाभ 25%। बोलिए ये कहाँ लिखल है सर जी? ये लिखल है देखिए। विक्रय मूल्य का 33.1/3। विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में कहा लग गया? नहीं विक्रय मूल्य 3 तो लाभ 1, यानी विक्रय मूल्य। अरे लिखल है क्या? विक्रय मूल्य का 33 पूर्णांक। अच्छा मेज के विक्रय मूल्य का। कुल लाभ जो हुआ है किसके विक्रय मूल्य का? तो रुक जाइए, समझने की तैयारी कीजिए। यहाँ आप लोगों का मिश्रण का नियम क्यों नहीं लग रहा है भाई? क्योंकि परसेंट लाभ तो यहाँ भी लाभ दिया है, लेकिन घुमा करके दे दिया है नहीं। तो चलिए हम रेशियो पैदा करते हैं, रेशियो पे बातें करते हैं, सीखिएगा। कुर्सी को बेचा है कै % लाभ पर? कुर्सी को बेचा है 20% लाभ पर, यानी 100 का सामान 120, यानी 5:6। सही है। मेज को बेचा है, जल्दी बोलिए, कितना? 10:13। सही है। कुल लाभ मेज के विक्रय मूल्य का 1/3। विक्रय मूल्य में काल लग गया तो 1/3 निकालने में दिक्कत ना हो, इसलिए 3 से गुना। हाँ है ना? सही है। विक्रय मूल्य का 1/3 तो विक्रय मूल्य कितना है? 39 का 1/3। 13 का लाभ होना चाहिए। कितने का लाभ होना चाहिए? जिसमें यहाँ कितना का लाभ हुआ? 9 का। कितने का? यानी यहाँ लाभ होना चाहिए 4 का। यहाँ लाभ कितने का होना चाहिए? देखिए तो 13 का लाभ हो गया। बोलते नहीं। पूरे में लाभ होना चाहिए कितने का? 13 का। तो 4 से गुना के, ऊपर में 4 का लाभ, नीचे में 9 का लाभ, पूरे में 13 का लाभ हो गया। रेशियो कंबाइंड हो गया। अब 1500 रुपया क्रय मूल्य देना है टोटल का। यहाँ टोटल का क्रय मूल्य हो गया 30, 20, 50। टोटल का तुलना टोटल से निकालना किन का है? कुर्सी का क्रय मूल्य, जल्दी बोलिए, 20 से। अगर मेज का पूछता तो 30 से। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? 3 दूनी 6।
फिर भी मन में कोई बात आ रहा है तो जरूर बोलिएगा, पूछिएगा। मिश्रण क्यों नहीं लगा ये बता दीजिए हमको। पूरे पे इतना % लाभ दिया हुआ नहीं है। रेशियो समझ में आया आप लोग को? तो पूरी गणित मैथ को हल करने वाला कौन है? रेशियो। अब तो कोई बोलेगा तो बोलिएगा कि मैथ किससे बनता है? रेशियो से। 15 खत्म हो गया। सीखिएगा। टाइप 16। 17। लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, जबकि बंटी लागत मूल्य पर लाभ की गणना पाता है। दोनों के लाभ का अंतर 100। अभी तक कोई रेशियो आया नहीं। उनका विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य और उन दोनों को कितने का लाभ? एक नाम लवली, एक नाम बंटी। तो एक है लागत मूल्य पर 25% लाभ। किस मूल्य पर? कौन? बंटी। लागत मूल्य पर लाभ की गणना, तो 25% लाभ का मतलब 100 का समान 100 हो गया। विक्रय मूल्य सेम है यानी जल्दी बोलिए। ये भी 25% लाभ किस पे लिया है? विक्रय मूल्य पे ना। बोलते नहीं। तो इसका 25% निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए 4 से गुना। 25% लाभ, इसका 25% निकालिए। 5 का लाभ यानी खरीदे होंगे। जल्दी बोलिए। क्या रेशियो लिखने आ गया झटाक से? नहीं समझ में आया? एकदम नहीं। चलिए, नहीं आया तो हम भी क्यों कहेंगे हाँ। ये बताओ भाई, 4:5 समझ में आया? आई जल्दी बोलना भाई, जल्दी बोलो। 4 और 3 समझ में आया? सिखाते। 25% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी क्रय मूल्य 100, सॉरी विक्रय मूल्य पर ना। तो विक्रय मूल्य 100 तो लाभ 25 यानी खरीदे होंगे। अब लगता है समझ में आया। लवली ने लाभ की गणना किस पे की थी? तो 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 100 तो लाभ 25 यानी क्रय मूल्य। अभी भी नहीं समझ में आया? 100 में बेचने से 25 का लाभ यानी क्रय मूल्य। क्या सही लिखे हैं? कंडीशन था विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य सेम करने की तरीके सिखाओ भाई। ऊपर और नीचे मामला सेट हो गया। रेशियो कंबाइन करने आ गया, कहानी खत्म। अब प्रश्न में जो दिया है उसका तुलनाओं से कर दो। लाभ में अंतर है 100 का, यहाँ अंतर है। जल्दी बोलिए। लाभ में अंतर 100 का, यहाँ लाभ। जल्दी बोलिए। 15 से 20 कितने का लाभ? यहाँ 16 से 20 कितने का लाभ? कितने का अंतर? तो अंतर का तुलना। विक्रय मूल्य क्या है? तो जल्दी बोलिए कैसे गुना? आंसर कितना? क्या आपको समझ में आया? अभी भी नहीं? तो मामला सिर्फ रेशियो सीखना है, कुछ नई चैप्टर नहीं है भाई। फिर से। 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य दिया हुआ है। 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य दिया हुआ है 800। और 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य दिया है 980। पूछता क्या है? हल करने आ जाएगा। कर लीजिएगा। कर दे पक्का? इसे हल करने की कई एक तरीके। पहला तरीका, अगर कुर्सी काटना है तो मेज को, कुर्सी निकालना है तो मेज को काट लो। मेज निकालना है तो मान लीजिए मुझे कुर्सी का निकालना है, तो मेज को काटने के लिए 2 से गुना करके घटा देंगे। तो 2 से गुना करके घटा देंगे तो कटिए जाएगा। तो 4 कुर्सी में से 1 कुर्सी गया। जल्दी बोलिए। अब 2 से गुना करेंगे विद्यार्थी जी। 1760 में से 980 घटा दीजिए।
यानी कुर्सी हो जाएगा, जल्दी बोलिए। बोलिए ना, हाँ या ना। अगर मेज का निकालना रहता तो कुर्सी को काटते, 2 से गुना करके घटा देते थे तो खत्म हो जाता। 4m में से m गया, जल्दी बोलिए। 3 2 से गुना करिएगा विद्यार्थी जी, 1960। 1960 में से 880 घटा दीजिए, 1080। 36 टोटल से, यानी m बराबर 360 हो गया। तरीके नंबर 2 कहता है विद्यार्थी जी, बड़ा कौन है, नीचे ना, तो नीचे वाला में मेज बड़ा है तो m माइनस सी निकल जाएगा, जल्दी बोलिए 100। बड़का में से छोटका घटाइए ना, m माइनस सी कितना होगा, 100। तो चलिए पहले जल्दी से ऑप्शन देखिए, 100 का अंतर कहाँ कहाँ है, सभी में है। चलिए दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3c और 3m निकल जाएगा, 3c और 3m जोड़िए जल्दी से, 1800 में 3 से भाग दे दीजिए, जल्दी बोलिए कितना। अब जोड़ और अंतर मालूम है, बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि निकालने के लिए, बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि निकालने के लिए। क्या आपको समझ में आ गया? लेकिन ये नियम कब लगेगा, जब ये कोएफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा तब। 2 कुर्सी 1 मेज, 1 कुर्सी 2 में, घटाएंगे तो m माइनस सी, या जोड़ेंगे तो 3c और 3m का मान निकल गया तो 3 से भाग बढ़ जाएगा तो c और m निकल जाएंगे। बोलते नहीं। सभी तरीके की अपनी अपनी वैल्यू है, कब लगेगा, जब कोएफिशिएंट चेंज रहेगा तब। तरीका नंबर 3, हम लोग आप लोग को रेशियो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रेशियो सीखिएगा। मन ही मन सोचिए, अगर कटता है तो यहाँ होगा 44, यहाँ हो जाएगा। अब बताइए 49 गुने 2, 98 में से 44 घटा दीजिए, 54m आगे। 49 से कहा 49, ये 44 दूनी 88 में से 49 घटा दीजिए, 39। 13 दिखता है क्या? 13 अनुपात हो गया। अब 880 जो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 2 कुर्सी का मतलब 26, एक मेज का मतलब 18, 26 18 44। जिसका निकालना उससे गुना कर लो। पहला का तो 13 से, दूसरा का तो 260 और 300। रेशियो की औकात देखो कहां तक पहुंच गया, नहीं समझे? क्रॉस गुना करना भाई, कुर्सी वाला उलट के मेज के लिए, मेज वाला तो कुर्सी सोचो 98 में से 44 गया, 54 हो गया मेज के लिए। आगे 49 में से 88 घट गया, जल्दी बोलो, 39 हो गया कुर्सी के लिए। ये तब लगाना जब ये आसानी से जल्दी से और छोटा कट जाए। ये तो बड़ा था तो टाइम लग गया, अगर छोटा रहता तो जल्दी से। क्या आपको समझ में आया? तो बगलवा वाला डरेगा कि यार कोची कोची में रेशियो लगा रहे हैं। नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती है, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर, यानी 100 का सामान 120 में, यानी 5 अनुपात 6। दूसरा को भी विद्यार्थी जी लिखा है 20%, यानी 100 का सामान 80। अब दोनों रेशियो को कंबाइन करने के लिए कुछ लिखा हुआ है। पहला का विक्रय मूल्य जो है दूसरे के क्रय मूल्य के, पहला का विक्रय मूल्य दूसरा का क्रय मूल्य सेम होना। क्या सेम है? सेम करने के लिए 5 से गुना, सेम करने के लिए क्या ये सब पढ़े हैं विद्यार्थी जी? तो पूरे में प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा।
चलिए निकाल देते हैं। क्रय मूल्य हो गया 30 और 25, जल्दी बोलिए। क्रय मूल्य 55, अभी क्रय मूल्य जल्दी बोलिए। 54, यानी 1 की हानि ना, तो प्रतिशत हानि निकालने आ जाएगा 2 से कुछ कम, अर्थात आंसर 1.8। नहीं समझ में आया? सही है, सही है। नेक्स्ट, ये आप लोग को बनाना ही आसान है, इसलिए ये भी वही है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है, कितना लाभ पर? यानी 100 का सामान 120 में 5:6। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या किया जाए, 100 रुपया कम कर दिया जाए तो 4% अधिक लाभ, यानी 24% ना। तो 100 का सामान 124, यानी 25:31। सही है, 25:। कंडीशन है क्रय मूल्य भी 100 रुपया कम और विक्रय मूल्य भी। अब दोनों में समान कमी, तो जितना अंतर इधर उतना ही अंतर। तो अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, क्यों अंतर सेम, जल्दी बोलिए। तो जितना क्रय मूल्य कम उतना ही, तो समान अंतर लाने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, नीचे में कितने का अंतर और ऊपर में कितने का अंतर, 1 से करें चाहे ना करें। प्रत्येक में विद्यार्थी जी 100 रुपए की कमी की गई है, कितने की? यहाँ 30 से 25 कितने की कमी, या इधर भी देख सकते हैं कितने की कमी। तो कमी का तुलना कमी, लागत मूल्य निकालनी है, जल्दी बोलिए। 5:30, आंसर कितना? क्या आपको रेशियो लग रहा है? हमको तो लगता है रेशियो ही पूरा पढ़ रहे हैं। प्रत्येक में 100 की कमी, यानी समान कमी या समान वृद्धि, अंतर सेम होना चाहिए। अंतर सेम करने का तरीका नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, कहीं पढ़ के देख लीजिए, वो एक्स वाई मान के बताएगा। क्या समझ में आया? और एक्स वाई तो विद्यार्थी जी पढ़े या ना पढ़े सब आता है। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को इतना में बेचकर 10% का, यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि, तो टीवी का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 15% का? सीखिए। इतना में बेचकर 10% का लाभ, 24,750 में बेचकर 10% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ गया। क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य 15% बढ़ गई, यानी 115/100 क्रय मूल्य हो गया, हो गया। क्रय मूल्य निकल गया। अब 15% लाभ पर बेचना चाहता है, कितना लाभ पर? यानी 115/100। हल कर दीजिए, नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। हल करने आ जाएगा। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, बाकी 2 के 100 के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव, सभी में है, डरने की जरूरत नहीं। इसकी कहानी खत्म, आंसर कैसे मारते हो सीखिए, इसकी कहानी खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम के आधार पे देखिएगा, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, मतलब 9 से कट गया था, 0 गुने समथिंग 0। कौन कौन 9 से कट रहा देखिए, 9 से कट गया, 7 5 12 6 18, 9 से कट गया, ये कटने वाला नहीं। बोलो जल्दी। 9 से कट गया, 7 2 9 से कट गया, 5 5 10 16 2 18, ये हो सकता है। 7 2 9 से कट गया, 6 6 12 5 17 17 5 22 22 और 2 24, कटने वाला नहीं। 8 2 10 का मतलब 1 7 1 8 5 13 4 19 में 9 खत्म, 1
5 1 6 2 8 कटने वाला नहीं है। नहीं भी हुआ तो जरूर हमको बोलिए, हल भी कर दें हम। अब गुना करने जाइएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हम क्यों गुना करेंगे, सीधी सी आंसर, हमने तरीका सीखा है, मारेंगे। क्या ये टाइप पे दे दे? दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु के मूल्य पर कुल 38% का लाभ होता है। यदि पहला व्यक्ति ने 15% का लाभ तो दूसरे ने, पहला ने 15 का लाभ, यानी 100 से हो गया 100। अभी कितना लाभ लेके इसका मूल्य हो जाए 138? 3×5 = 15 से 3×6 = 38 से 100 का समान 120, यानी कितने का लाभ आया समझ? बोलिए। अब इसी को एक ट्रिक करेगा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 100 रुपया का कोई सामान था, पहला बेचा 15% लाभ पर। ये अगला पुनः कितना लाभ पे बेचे कि 38% की वृद्धि, यानी 100। अब एक टीचर को देख रहे थे, ऐसे करा था, ट्रिक है, महा ट्रिक है, देखो भाई, एगो 15 38, देखो कितना बढ़ गया। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बढ़ा देवे क्या, तू उसको कैसे पता चलेगा, करने से करने हो गया। यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर है, मैं 100 रुपया में खरीदा, पहला को बेचा 15% लाभ पर, और दूसरा पुनः बेचेगा कितना लाभ पर कि पूरे में 38% की वृद्धि हो जाए। हाँ या ना? बनेगा? तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। कै क्वेश्चन है ये? मिसलेनियस टाइप का है, इसे जरूर बनाइएगा आराम से। बीच से भी एक को देख लेते हैं। वस्तु एक का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य पर बेचे हुए लाभ का, क्या लिखा है देखिए जरा। सीखिएगा, अगर आप पढ़ लिए होंगे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मामला है। इतना में बेचने से हुए लाभ का, एक का लागत मूल्य जो है, इतना में बेचने से हुए लाभ का 6 गुना ना। तो ध्यान दीजिएगा, लागत मूल लाभ का 6 गुना है, लाभ का, यानी लाभ 1, यानी विक्रय मूल्य। चलेगा? कुछ गड़बड़ तो गड़बड़ बोलिए। हुआ लाभ का 6 गुना है, लागत मूल्य जो है लाभ का, तो लाभ 1 तो लागत मूल्य यानी विक्रय मूल्य 7। हानि का 3 गुना है, यानी हानि 1 तो लागत मूल्य यानी बेचा होगा, जल्दी बोलिए, क्यों 2 में हानि हुई। प्रश्न के अनुसार दोनों का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य सेम करने के लिए कैसे गुना हो गया। अब पूछा जाता है दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी 7:4। आंसर है कहीं? देखिएगा एमटीएस में आया है, कम थोड़ी को औकात रख रहा है। नहीं बनेगा? आया समझ में जी? एक आगो और देखते हैं। बिना एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ का मतलब 100 का सामान 100। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 20 की कमी करता है तो 40% लाभ, 40% लाभ का मतलब 100 का सामान 100। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में समान कमी किया है, समान कमी का मतलब नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को नीचे में, कितने का अंतर, ऊपर में 1 से गुना करें या ना करें।
आपके अनुसार 20 की कमी, यहाँ जल्दी बोलिए कितने की कमी? तो कमी का तुलना कमी। प्रारंभिक लागत मूल्य बताइए जल्दी। 5 दूनी 10। क्या आंसर 40 देने आ जाएगा? बोलिए जल्दी। तो आप लोगों पे दे दें, पक्का ना? एगो अंतिम से भी बना लेते हैं। एक व्यक्ति दो समान कीमत पर वस्तु खरीदता है। पहली को बेचने पे 12% का 12% का लाभ का मतलब 100 का सामान 112। दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 90 रुपया अधिक। एक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए यदि कुल लाभ। जल्दी बोलिए। सीखिए, समान रेट पर खरीदा यानी क्रय मूल्य दोनों का 80, यानी टोटल क्रय मूल्य 200 तो विक्रय मूल्य 230। कैसे? क्योंकि पूरे में 15% का लाभ, पूरे में 15% का, तो क्रय मूल्य 200 तो 15% लाभ 30, 230, यानी यहां हो जाएगा 100। क्यों 118? रेशियो समझ में आया आप लोग को? क्रय मूल्य सेम था, क्रय मूल्य क्या था? तो सेम था तो 100, तो यहां भी 100। 12% लाभ मतलब 112, पूरे में 30% लाभ। समझ में आ रहा है? दूसरी वस्तु को 90 रुपया अधिक में बेचा गया है। कितना अधिक में? यहाँ कितना अधिक में बेचा गया है? 6। अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, जल्दी बोलिए। 6 से कितना बार? आंसर 1500 आया। क्या ये टाइप बनना पाइएगा? बढ़ा दे। ये तो आ गया बनिया। क्या आ गया? एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 7% का धोखा, 7% धोखा मतलब 7% का लाभ। धोखा मतलब कमी नहीं, लाभ। धोखा मतलब लाभ। तो खरीदने समय 7% का लाभ और बेचने गया तो फिर 7% का लाभ, तो कुल लाभ सक्सेसिव वृद्धि न हो जाएगा? तो जल्दी बोलिए। 7-7% की 2 बार वृद्धि तो कुल वृद्धि 7-7 49, 7-19 14। याद है आप लोगों को विद्यार्थी जी? याद रह जाएंगे। धोखा का मतलब कम तोलना नहीं, धोखा का मतलब होता है लाभ लेना। जैसे आपके पास पहले व्यापारी लोग जाते थे, देहात में जाते थे, अपना तराजू बटखारा लेके जाता था। तो धोखा का मतलब 5 किलो की जगह वो 5.5 किलो से तोल लेता था। 10% का लाभ। अब बेचने गया तो 5 किलो मांगे तो 4 किलो दे दे के पूरा रहा था। समझ रहे हैं? यहाँ 25% का लाभ कमा रहा था। इसका मतलब धोखा देना मतलब क्या कमाना? तो बार बार कम तोलना कि लाभ कमाना? लाभ कमाना ना। तो 2 बार लगातार फिर ऐसा रहेगा तो 2x + x² बटा 100। फिर से कम तौल का प्रयोग कर 11% का धोखा, तो 11 है कैल से 1, 11 दूनी 22 और 1 23। पढ़े हैं? 1% का धोखा तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 दूनी 2। मेन धोखा बट्टा में पढ़ाएंगे। छूट देने का वादा करता है, छूट दिया नहीं और तौल करके कुछ और कर दिया। एक बेईमान मित्र दुकानदार था, अपने को मित्र बताया, बोला आप तो मेरे पुराने मित्र हैं, जाइए जितना में खरीदे और से 4% कम ही में, है ना? तो 4% छूट के देने का भी धोखा वादा किया और तौलने गया तो 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे करके। तो डिस्काउंट वाली धोखा थोड़ा कड़ा होता है, इसका धोखा आसान है। खरीदने बेचने में धोखा करता और कितने का लाभ? तो कुल लाभ जल्दी बोलिए।
लाभ प्रतिशत कैस ना। इसके बाद तो अलग ऐसी कहानी बना लिया, पकड़ा गया था, दंडित किया गया, कोर्ट में ले गया, कोर्ट में 10 दिन केस चला, उसके बाद 15 दिन का जेल हो गया, जेल में बहुत कष्ट हुआ, उसके बाद आकर के धोखा देना बंद कर दिया। तो ये सबसे मतलब नहीं, मतलब तो इतना ही है कि खरीदते और बेचते समय 10% का धोखा, तो कुल धोखा जल्दी बोलिए। के बाद क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, सीखिएगा। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य क्या कर दिया गया, दुगना, तो लाभ कितना, 3 गुना ना। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जरा दिमाग लगाइए तो क्या कह रहा है। बनाइए, मैं तो आपको रील की तरह बता दूंगा, 1 सेकंड में बन जाएंगे। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो समझिए। पहले तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मानना पड़ेगा ना भाई। तो मान लीजिए X% लाभ, तो 100 से हो गया 100 प्लस है। अब क्या कर रहा है, जल्दी बोलिए। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, दुगना का मतलब 2 से गुना, हाँ या ना। तो लाभ हो जाएगा, घटा दीजिए, तो हो जाएगा 100 प्लस 2x। जो प्रारंभिक लाभ का 3 गुना, पहले लाभ कितना था, x। फिर से समझिए, यहाँ लाभ हो गया, जल्दी बोलिए कितना, x। लाभ कितना हो गया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, 100 तो रहबे किया, लेकिन ये हो गया 200 प्लस 2x। तो लाभ जल्दी बोलिए 100 प्लस 2x। आपके प्रश्न के अनुसार ही लाभ जो है मूल लाभ का 3 गुना है, मूल लाभ का यानी 2x। तो ये लाभ जो हो गया इसका 3 गुना। x का मान जल्दी बोलिए 100। आंसर कितना हो गया, आंसर कितना आया समझ में। लेकिन आपको मैं थोड़ा आसान सिखाने जा रहा हूं, पहले लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा तो। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए अच्छी तरीके से समझिएगा। लिखा गया, समझ में आया कि लिख लिए खाली। विक्रय मूल्य दुगना यानी 100x की जगह 200 प्लस 2x। तो लाभ हो गया यहाँ 100 प्लस 2x। तो नया लाभ जो है पहले वाले लाभ का 3 गुना बन गया जी। बोलते नहीं है। सही है। अब आपको रेशियो का मजा दिखाते हैं। रेशियो कितना मजा देता आप सोच करके कहेंगे क्या हो जाता है। और कहीं अलग पढ़ावे तो बोलिएगा, एकदम पैसा फ्री में दे देंगे। विक्रय मूल्य दुगना कर दिया गया, विक्रय मूल्य दुगना यानी 1:2। लाभ 3 गुना यानी 1:3। सही है। तो आप लोग भी जानते हैं कि विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, विक्रय मूल्य घटेगा तो, यानी विक्रय मूल्य जितना ज्यादा बढ़ा देंगे लाभ उतना ज्यादा हो जाएगा। विक्रय मूल्य 20 रुपया बढ़ा देंगे तो लाभ भी 20 रुपया बढ़ जाएगा। विक्रय मूल्य 30 रुपया बढ़ा देंगे तो लाभ भी 30 रुपया बढ़ जाएगा।
यानी विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के, तो अंतर सेम होना, तो अंतर सेम करने के लिए ऊपर में 2 से गुना, नीचे में हो गया। अब मूल क्रय मूल विक्रय मूल बताइए, तो ध्यान दीजिएगा। पहला विक्रय मूल कितना, तो लाभ दिया हुआ है 1, यानी क्रय मूल विक्रय मूल हो जाएगा 3, सॉरी विक्रय मूल 2 दिया हुआ था, विक्रय मूल कितना दिया हुआ है और लाभ कितना, तो 2 में बेचने से 1 का लाभ, यानी खरीदे होंगे, जल्दी बोलिए जल्दी, 1 में ना, तो प्रतिशत लाभ 100% हो गया। 2 में बेचने पर 1 का लाभ, यानी खरीदे होंगे 1 में, बिना एक्स वाई के बन गया। कहीं बना के दिखा दे, संभव ही नहीं, सोचता ही नहीं कि रेशियो लगता है। विक्रय मूल्य दुगना लाभ, तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है क्या कि अंतर सेम। क्यों अंतर सेम, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर। क्या बनाने आ जाएगा, कई क्वेश्चन है पर्याप्त। एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था, इसलिए पिछले मिश्रण में फिर से, अब दूध को क्रय मूल्य पर ही, तो ध्यान दीजिए, जैसे लाए हो सही बेचेंगे, तो लाभ कौन होगा, जब पनिया मिलाए होंगे। तो मान लिए 100 लीटर लेके आए थे, मन किया 10 लीटर पानी मिला दिए, तो हो गया 110, और ऐसे संतुष्ट नहीं हुआ, फिर 10% बढ़ाए थे, 110 का 10%, तो हो गया 121। तो खरीदे थे 100 केजी, हो गया 100, यानी 21 केजी के ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं, यानी प्रतिशत लाभ कितना 21। तो बात वही है कि पानी मिलाया मतलब लाभ कमाया, पानी मिलाया मतलब, तो पहला बार 10% का लाभ, अब तो कुल लाभ, जल्दी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा, रटना नहीं है, समझो और इसी जगह कहानी खत्म। बनाने आया, प्रयास करिएगा। तो ईमानदारी बताइए, मिश्रण वाला सब बना लिए थे, नए बनाए होंगे तो गलत काम है आप लोग का, बना लिए थे ना। तो होमवर्क हो गया कितना कितना, 17, और यही ना लास्ट है। तो मेरे तरफ से लाभ हानि, इसके बाद डिस्काउंट शुरू करेंगे, तब लाभ हानि पूरा खत्म। अब क्वेश्चन लाभ हानि से ज्यादा डिस्काउंट से आता है, क्योंकि जितने भी मॉल जाइए, जितने भी दुकान जाइए, पहला बात होता है कितने % का डिस्काउंट है, हाँ या ना। तो डिस्काउंट भी लाभ हानि है, केवल एक स्टेप ज्यादा है। तो अगली चैप्टर हम लोग क्या ले चलेंगे, डिस्काउंट। लीजिए, जय।